2027 जो कि विधानसभा चुनाव सर पे है बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां और क्या करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को किसी विशेष तैयारी की कभी जरूरत नहीं है। हम 2022 में 47 सीटों पर विजय हुए थे। 2027 में हम 60 से ऊपर सीटों पर विजय होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सुरागी लाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस समय मैं मौजूद हूं अपने सुरागी लाल न्यूज चैनल के ऑफिस में, और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका परिचय मैं क्या दूं, क्योंकि अगर व्यापार मंडल की बात करूं या भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो दोनों ही, एक तरफ प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के, जो उत्तर प्रदेश के समय से, आप उस समय सोचिए कि जिस समय उत्तर प्रदेश था उस समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अनेकों पदों में रहे और आज वर्तमान में भी दर्जा राज्य मंत्री हैं, और प्लस प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चेयरमैन हैं। यह कहा जाए कि एक लंबा संघर्ष जो है, लंबा संघर्ष, वो अनिल गोयल जी का रहा। मेरे साथ मौजूद है। आप अक्सर इन्हें टेलीविजन डिबेट्स में, न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे। सौभाग्य है हमारा कि हमारे बड़े भाई हमारे बीच आज हमारे न्यूज चैनल में आए हैं। साथ में निकेश अग्रवाल जी जसपुर, आपको पता ही होगा कि हमारे वरिष्ठ, एक तो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में एक संयुक्त महामंत्री हैं, ऊपर से एक उनका ये पहचान है कि अगर किसी व्यापारी को आधी रात भी कोई परेशानी होती है तो वो निकेश भाई का जो फोन है वो हमेशा ऑलरेडी ओपन रहता है कि 1 बजे 2 बजे भी ये उनकी समस्या को निदान कराने के लिए तत्पर रहते हैं। संजय बंसल जी मौजूद हैं, संजय गोयल जी। मेरा आज अनिल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। और एक सीधा सा प्रश्न ये है कि काशीपुर में चुनाव का बिगुल बज चुका है, और जो काशीपुर की जनता है वो भी जानना चाह रही है, उत्सुक, क्योंकि आप चेयरमैन हैं और आपके मुंह से वो सुनना चाह रही है कि अब क्या प्रारूप मतलब होगा अब व्यापार मंडल का काशीपुर में। बहुत जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं। काशीपुर एक, ऐसे तो व्यापार मंडल पिछले ऑलमोस्ट 2.5 दशक से, जब से उत्तराखंड बना इस राज्य में काम कर रहा है। उसके पहले भी हम यूपी के माध्यम से इस पे काम करते थे। एक सेट सी प्रक्रिया है। 3 साल में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, और 3 साल अगर खत्म होते हैं तो तुरंत ऑटोमेटिकली वो चुनाव की उसमें चला जाता है। काशीपुर एक ऐतिहासिक क्षेत्र चुनाव और व्यापार मंडल की दृष्टि से रहा है। बहुत जागरूकता है यहाँ के व्यापारियों में, और यहाँ हम रामलीला मैदान में शपथ कराते रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ होता है, और मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से पूरी होगी। ऑलरेडी उसकी डेट जब जारी होने वाली है, उसके बाद सदस्यता का क्रम चलेगा। उसके बाद एक कैलेंडर जारी होगा कि कब कब ये चुनाव, कब किस दिन नॉमिनेशन होंगे, किस दिन इसकी जांच होगी, किस दिन वापसी की जांच होगी, और उसके बाद जो प्रक्रिया चुनाव की होती है, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव हम लोग करते हैं। और काशीपुर ने अनेकों उदाहरण इसके लिए प्रस्तुत किए हैं। जो भी नाम आएंगे, अध्यक्ष के लिए, महामंत्री के लिए और कोषाध्यक्ष के लिए, जनरली इन 3 पोस्ट के लिए हम लोग चुनाव करते हैं, और बाकी सब मनोनीत होते हैं। तो एक अच्छा व्यापार मंडल यहाँ बने, एक अच्छा अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष यहाँ मिले, इस चीज़ का हमेशा प्रयास रहता है। और यहाँ के जितने व्यापारी हैं वो बढ़ चढ़ कर उसमें भागीदारी रहती है। ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ पर लगभग 95% से 100% तक की वोटिंग होती है। तो इसलिए यहाँ की जागरूकता अपने आप में मशहूर है। 2027 जो कि विधानसभा चुनाव सर पे है बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां और क्या करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी विशेष तैयारी की कभी जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हम निरंतर अपने को जनता के प्रति जवाबदेह रखते हैं। इसलिए जनता पर किए गए कार्यों को, जनता के लिए किए गए कार्यों को ऊपर रखते हुए जनता उसको सुनिश्चित करती है। ये रोल हमारा है कि हम 365 दिन 5 साल जनता के लिए काम करें। 5 साल बाद हमें बहुत ज़्यादा कभी जनता के बीच में जाके कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमने ये किया आपके लिए। जनता को मालूम है,
और हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है, जहां हमारे नगर निगम है वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो इसलिए जनता में कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो किसी न किसी योजना का लाभार्थी ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि हमने सभी समीकरणों से ऊपर उठते हुए जनता के प्रति पूर्ण समर्पण से काम किया। ये हमारी जीत सुनिश्चित करती है। हम तीसरी दफ़ा 2027 में, हम 2022 में 47 सीटों पर विजय हुए थे, 2027 में हम 60 से ऊपर सीटों पर विजयी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे हमारे साथ अनिल गोयल जी, वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन। आपसे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। इसी तरह ये दौर, और ये हम कहेंगे कि हमारे बड़े भाई वरिष्ठ नेता जनता की ऐसे ही सेवा करते रहें और व्यापारियों की जो समस्या है उसका निदान भी अपने जो उनकी सोच है, जो दृढ़ सोच है, उससे करते रहें। तो आप ऐसे ही समाचारों के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।